नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइबर ठगी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आने वाले समय का नहीं बल्कि आज के समय का सबसे खतरनाक हकीकत पहुंच चुका है। सोचिए अगर किसी साइबर ठग के पास आपकी 5 सेकंड की भी आवाज़ पहुंच जाती है तो वो आपकी आवाज़ का इस्तेमाल करके आपके रिश्तेदार या फिर आपके घर वालों से लाखों रुपए निकाल सकता है। अब आप सोचेंगे कि क्या यह संभव है? जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है और इस स्कैम को कहते हैं डीप फेक वॉइस स्कैनिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह स्कैम काम कैसे करता है, स्कैमर आपकी आवाज़ तक कैसे पहुंचता है और वो कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है, और सबसे ज़रूरी बात, इस स्कैम से हम बचेंगे कैसे, खुद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को इस स्कैम से बचा के कैसे रखेंगे, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको और आपके रिश्तेदारों को बहुत बड़े नुकसान होने से बचा सकती है। अब हम समझते हैं कि डीप फेक वॉइस स्कैम होता क्या है। डीप फेक का मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एआई जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी मदद से किसी भी इंसान की हूबहू आवाज़ की नकल निकालना। इंटरनेट पर अवेलेबल एआई टूल्स की हेल्प से कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की कुछ सेकंड के क्लिप्स में से उसकी आवाज़ को कॉपी कर सकता है। अब हम यह समझेंगे कि यह स्कैम काम कैसे करता है। सबसे पहले स्कैमर आपकी वॉइस सैंपल इकट्ठा करता है। अब वो एआई से आपकी आवाज़ की क्लोन बनाएगा, मतलब आपके जैसा सेम आवाज़ वो एआई के थ्रू जनरेट करेगा ताकि वो एकदम रियल लगे। अब वो आपके परिवार या फिर रिश्तेदारों को कॉल करेगा और वो आवाज़ जो क्लोन करके बनाई है वो कॉल पे प्ले करेगा ताकि वो एकदम लगे कि रियल सिचुएशन, रियल आपकी आवाज़ है, और वो एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है आपके परिवार या फिर आपके रिश्तेदारों के पास, ताकि वो ज़्यादा सोच ना सके और जल्दीबाजी में पैसे वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा रखेगा कि आप ज़्यादा ना ही सोचोगे। मान लो ऐसा कॉल करेगा कि कोई मदर है और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उनके बेटे का आवाज़ निकाल के आवाज़ की क्लोनिंग करेगा और वो उसको प्ले कर देगा कॉल पे कि मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत पैसे भेजो, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में इंसान ज़्यादा सोच भी कहाँ पाता है। अब मान लो आपने या फिर आपके रिश्तेदार ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, अब उस स्कैमर का काम तो हो गया, और बाद में आप कॉल करके पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसके नाम पे ये ठगी हुई है या फिर जिसके नाम पे वो पैसे डिमांड किया गया था वो आपके घर में आपके पास ही है। एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी आवाज़ की कॉपी एक स्कैमर के पास पहुंच गई कि अब उनके घर वाले या फिर माता पिता के पास कॉल आता है कि हेलो पापा मैं बोल रहा हूँ, या फिर हेलो मम्मी मैं बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन टूट गया है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप तुरंत भेज दो। अब ये आवाज़ इतनी रियल होती है कि इंसान डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता कि ये आवाज़ एआई के थ्रू जनरेटेड आवाज़ है या फिर खुद उनके बच्चे की आवाज़ है। अब पिताजी ने बिना जाँच किए, बिना देखे, बिना दोबारा कॉल किए उसे पैसे भेज दिए, स्कैमर का काम हो गया, वो पैसे लेके निकल लिया। और फिर जब बाद में पता चला, क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो फिर पता चला कि बेटे ने कॉल ही नहीं किया था। तो लोग इसमें क्यों फँसते हैं? स्कैमर जो है वो 3 चीज़ें खेलता है, डर, भावनाएँ और जल्दीबाजी। सबसे पहले तो वो डर क्रिएट करेगा आपके मन में, उसके बाद भावनाओं के साथ खेलेगा। वो अपने इतना क्लोज़ रिलेटिव बन के कॉल करेगा कि आप उनको मना कर ही नहीं पाओगे। और फिर वो जल्दीबाजी, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि आपको पैसे भेजने ही पड़ेंगे। अब इससे बचना कैसे है? सबसे पहले देखो, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उसमें खामियाँ और खूबियाँ दोनों आएँगी। आप जितना सतर्क रहोगे, और कोई स्कैमर है वो लूप होल उसमें निकाल ही लेता है, ठीक है? तो इसमें देखो, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम कैसे सावधान रह सकते हैं? अगर कोई पैनिक सिचुएशन में कॉल करता है किसी को, तो उसके लिए आप सीक्रेट कोड रखो एक, या फिर क्रॉस वेरीफाई किया करो। ये नहीं कि सामने से कॉल आया और आप तुरंत पैसे भेज दिए। सबसे पहली बात तो आपको एक फैमिली सीक्रेट कोड रखना है। तुरंत पैसे नहीं भेजना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। और ऐसे स्कैम के बारे में बुजुर्गों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि स्कैमर जो होता है वो एजेड लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है, क्योंकि वो लोग, देखो, वो लोग रिटायर्ड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो लोग अपना लाइफ में रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनके किसी क्लोज़्ड वन के साथ कुछ अगर अनचाही घटनाएँ हो जाती है तो फिर वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो ज़्यादा सोचते भी नहीं और वो तुरंत आनन-फानन में पैसे भेज देते हैं। अब अगर आपके साथ या किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी ठगी हो जाती है तो क्या करना है? आपने जितने भी पेमेंट किए हैं उसकी सारी रिसिप्ट, उसके सारे स्क्रीनशॉट आपको सँभाल के रखने हैं, कॉल रिकॉर्डिंग सँभाल के रखने हैं, और आपको 1930 जो इंडिया का साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उस पे आपको कॉल करके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। और बैंक को आपको इन्फॉर्म करना है कि ऐसी-ऐसी जो ट्रांज़ैक्शन हुई है वो फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन है, तो उसको बैंक को आप बोल सकते हैं कि इसको ट्रेस करके होल्ड, अगर हो सकता है तो होल्ड लगा दीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट आपको सुरक्षित रखना है। दोस्तों, तकनीकी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है वैसे ही साइबर ठग भी नए तरीके ढूँढ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत हमारी घबराहट और जल्दीबाज़ी होती है। इसलिए जागरूक रहें, अपने परिवारों और अपने रिश्तेदारों को जागरूक रखें, और उस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर आपके पास कल रह के ऐसा कॉल आता है तो आप उसके लिए तैयार होंगे। अब बस देख के भरोसा मत कीजिए, नहीं, बल्कि सुनकर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि एआई के इस दौर में आपकी आँखें ही नहीं, आपके कान भी धोखा खा सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना प्रोफ़ेसर, और मेरा काम है आपको
साइबर की दुनिया के नए खतरे से आपको पहले ही आगाह कराना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जागरूक रह सकें।